प्रिय भक्तजनों, श्रीमद् भागवत के स्कंद 10 अध्याय 29 के श्लोक 31 से 41 में प्रणय गीत का वर्णन किया गया है सुखदेव जी द्वारा, जो आपके सम्मुख प्रस्तुत है। यह प्रणय गीत रासलीला के आरंभिक प्रसंग में है। भगवान ने श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी पर कामबीज क्लिंग की मधुर स्पर्शतान छेड़ी। उन्होंने गोपियों के मन को पहले से ही बस में कर रखा था। इस मधुर ध्वनि ने उनका रासा धैर्य, संकोच, भय और मर्यादा भी छीन ली। बंसी ध्वनि सुनते ही उनकी विचित्र गति हो गई। वे एक दूसरे से चेष्टा को छिपाकर जहाँ वे थे वहाँ के लिए चल पड़े। श्री सुखदेव जी यहाँ बताया कि भगवान से केवल संबंध हो जाना चाहिए। वह संबंध चाहे जैसा हो, काम का हो, क्रोध का हो, भय का हो, स्नेह, नातेदारी या सौहार्द का हो, चाहे जिस भाव से भगवान में नित्य निरंतर अपनी वृत्तियाँ जोड़ दी जाएं, वे भगवान से ही जुड़ती हैं। इसलिए वृत्तियाँ भगवान में हो जाती हैं और वह जीव को भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ब्रज की अनुपम विभूतियाँ गोपियाँ मेरे पास आ गईं। तब उन्होंने अपनी विनोद भरी वाक चातुरी से कहा, महाभागवती गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हें इस समय यहाँ नहीं आवश्यकता क्यों पड़ गई? ब्रज में कुशल मंगल तो है। रात के समय और जंगल में स्त्रियों को नहीं रुकना चाहिए। अतः तुम सब तुरंत ब्रज में लौट जाओ। मेरे प्रेम से परवश होकर तुम लोग यहाँ आई हो, तो इसमें कोई अनुचित बात भी नहीं है। यह तो तुम्हारे योग्य ही है, क्योंकि जगत के पशु पक्षी तक मुझसे प्रेम करते हैं। गोपियाँ स्त्रियों का परम धर्म यही है कि वे पति और भाई बंधुओं की निष्कपट भाव से सेवा करें और संतान का पालन पोषण करें। गोपियों, मेरी लीला और गुणों के श्रवण से, रूप के दर्शन से, इन सब के कीर्तन और ध्यान से मेरे प्रति जैसे अनन्य प्रेम की प्राप्ति होती है, वैसे प्रेम की प्राप्ति पास रहने से नहीं होती। इसलिए तुम लोग अभी अपने अपने घर लौट जाओ। गोपियों ने अपने प्यारे श्याम सुंदर के लिए सारी कामनाएं, सारे भोग छोड़ दिए थे। श्री कृष्ण में उनका अनन्य अनुराग, परम प्रेम था। जब उन्होंने अपने प्रीतम श्री कृष्ण की यह निष्ठुरता भरी बात सुनी तो बड़ी ही अप्रिय सी मालूम हो रही थी। तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। उनकी आंखें रोते रोते लाल हो गईं, आंसुओं के मारे रुद गईं। उन्होंने धीरे धारण करके अपनी आंखों के आंसू पोंछे और प्रणय कोप के कारण वे गदगद वाणी में कहने लगी। गोपियों ने कहा, श्री कृष्ण, तुम घट घट व्यापी हो, हमारे हृदय की बात जानते हो। तुम्हें इस समय निष्ठुरता भरे वचन नहीं कहने चाहिए। हम सब कुछ छोड़कर केवल तुम्हारे चरणों में ही प्रेम करती हैं। इसमें संदेह नहीं कि तुम स्वतंत्र और हठीले हो। तुम पर हमारा कोई बस नहीं है। फिर भी तुम अपनी ओर से जैसे आदि पुरुष भगवान नारायण ने कृपा करके अपने मुमुक्ष भक्तों से प्रेम करते हैं, वैसे ही हमें स्वीकार कर लो। हमारा त्याग मत करो। प्यारे श्याम सुंदर, तुम सब धर्मों का रहस्य जानते हो। तुम्हारा यह कहना कि अपने पति, पुत्र, भाई, बंधुओं की सेवा करना ही स्त्रियों का स्वधर्म है, अक्षरश ठीक है। परंतु इस उपदेश के अनुसार हमें तुम्हारी ही सेवा करनी चाहिए, क्योंकि तुम ही उन उपदेशों के पद हो, साक्षात भगवान हो। तुम ही समस्त शरीरधारियों के सुहृद हो, आत्मा हो और परम प्रीतम हो। आत्मज्ञान में निपुण महापुरुष तुमसे ही प्रेम करते हैं, क्योंकि तुम नित्य प्रिय एवं अपने ही आत्मा हो। अनित्य एवं दुखद पति पुत्र के क्या प्रयोजन है? परमेश्वर, इसलिए हम पर प्रसन्न हो कृपा करो। कमल नयन, चिरकाल से तुम्हारे पद पाली पोसी हमारी आशा विलासा की लैलासी लता का छेदन मत करो। मनमोहन, अब तक हमारा चित्त घर के काम धंधों में लगता था, इसी से हमारे हाथ भी उसमें रमे हुए थे, परंतु तुमने हमारे देखते देखते हमारा यह चित्त लूट लिया। इसमें तुम्हें कोई कठिनाई भी नहीं उठानी पड़ी। तुम तो सुख स्वरूप हो ना, परंतु अब तो हमारी गति मत निराली ही हो गई है। हमारे ये पैर तुम्हारे चरण कमलों को छोड़कर एक पग भी हटने के लिए तैयार नहीं हट रहे हैं। फिर हम ब्रज में कैसे जाएं? और यदि वहाँ जाएं तो करें क्या?
प्राण वल्लभ हमारे प्यारे सखा, यद तुम मंद मंद मधुर मुस्कान प्रेम भरी चितवन और मनोहर संगीत ने हमारे हृदय में तुम्हारे प्रेम और मिलन की आग धधका दी है, उसे तुम अपने अधरों की रसधरा से बुझा दो। नहीं तो प्रीतम हम सच कहती हैं, तुम्हारी विरह व्यथा में आग से हम अपने अपने शरीर जला देंगी और ध्यान के द्वारा तुम्हारे चरण कमलों को प्राप्त करेंगी। प्यारे कमल नयन, तुम वनवासियों के प्यारे हो और वे भी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, इससे प्राय तुम उन्हीं के पास रहते हो। यहाँ तक कि तुम्हारे जिन चरण कमलों की सेवा का अवसर स्वयं लक्ष्मी जी को भी कभी कभी मिलता है, उन्हीं चरणों का स्पर्श हमें प्राप्त हुआ है। जिस दिन यह सौभाग्य हमें मिला और तुमने हमें स्वीकार करके आनंदित किया, उसी दिन से हम और किसी के सामने एक क्षण के लिए भी ठहरने में असमर्थ हो गई हैं। पति पुत्र आदि की सेवा तो दूर रही, हमारे स्वामी जिन लक्ष्मी जी का कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता तपस्या करते रहते हैं, वही लक्ष्मी जी तुम्हारे वक्षस्थल में बिना किसी की प्रतिद्वंद्विता के स्थान प्राप्त कर लेने पर भी अपनी 100 तुलसी के साथ तुम्हारे चरणों की रज पाने की अभिलाषा किया करती हैं। अब तक के सभी भक्तों ने उस चरण रज का सेवन किया है, उन्हीं के समान हम भी तुम्हारी उसी चरण की शरण में आई हैं। भगवान, अब तक जिन्होंने तुम्हारे चरणों की सेवा ली है, उनके सारे कष्ट तुमने मिटा दिए। अब तुम हम पर कृपा करो, हमें भी अपने प्रसाद का भाजन बनाओ। हम तुम्हारी सेवा करने की आशा अभिलाषा के घर गांव कुटुंब सब कुछ छोड़कर तुम्हारे और चरणों की शरण में आई हैं। प्रीतम, वहाँ तो तुम्हारी आराधना के लिए अवकाश ही नहीं है। पुरुष भूषण पुरुषोत्तम, तुम्हारी मधुर मुस्कान और चारु चितवन ने हमारे हृदय में प्रेम की मिलन की आकांक्षा की आग धधका दी है। हमारा रोम रोम उसमें जल रहा है। तुम हमें अपनी दासी के रूप में स्वीकार कर लो, हमें अपनी सेवा का अवसर दो। प्रियतम, तुम्हारा सुंदर मुकमल जिस पर घुंघराली अलके झलक रही हैं, तुम्हारे ये कमनीय कपोल जिन पर सुंदर सुंदर कुंडल अपना अनंत सौंदर्य बिखेर रहे हैं, तुम्हारे ये मधुर अधर जिनकी सुधा को भी ले जाने वाली है, तुम्हारी ये नैन मनोहारी चितवन जो मंद मंद मुस्कान से उल्लसित हो रही है, तुम्हारी ये दोनों भुजाएं जो शरणागतों को अभय देने के लिए अत्यंत उदार हैं, और तुम्हारा यह वक्षस्थल जो लक्ष्मी जी का सौंदर्य भी एकमात्र देवी का नित्य क्रिया स्थल है, देखकर हम सब तुम्हारी दासी हो गई हैं। प्यारे श्याम सुंदर, तीनों लोकों में और ऐसी कौन सी स्त्री है जो मधुर मधुर पद और आरोह अवरोह क्रम से विविध प्रकार की मूर्छनाओं से युक्त तुम्हारी बंसी की तान सुनकर तथा इस त्रिलोक सुंदर मोहिनी मूर्ति को जो अपने एक बूंद सौंदर्य से त्रिलोकी को सौंदर्य का दान करती हैं, एवं जिसे देखकर गोप पक्षी वृक्ष और हरण भी रोमांचित पुलकित हो जाते हैं। अपने नेत्रों से निहार कर आदि मर्यादा से विचलित न हो जाए, कुल कानी और लोक लज्जा को त्याग कर तुमसे अनुरक्त न हो जाएं। हमसे यह बात छिपी नहीं है कि जैसे भगवान नारायण देवताओं की रक्षा करते हैं, वैसे ही तुम ब्रजमंडल का भय और दुख मिटाने के लिए प्रकट हुए हो, और यह भी स्पष्ट ही है कि दीन दुखियों पर तुम्हारा बड़ा प्रेम बड़ी कृपा है। प्रीतम, यह भी बड़ी दुखनी है, तुम्हारे मिलन की आकांक्षा की आग से हमारा वक्षस्थल जल रहा है। तुम अपनी इन दासियों के वक्षस्थल और सिर पर अपने कोमल कर कमल रखकर इन्हें अपना लो, हमें जीवन दान दो। ये है आपने प्रणय गीत सुना, आपको कैसा लगा आप बताएं और नित्य प्रति इसका पाठ करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।